हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले क्लास में रिलेशंस के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम रिलेशंस के बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, NCERT मैथमेटिक्स बुक का, कौन सा, क्लास 11th का। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। नंबर वन का क्वेश्चन है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू 14। ओके, 1 2 3 4 अप टू 14। देन define a relation R from set A to set A itself by R equals to x comma y such that 3x minus y equals to 0 where x comma y belongs to A। देन क्या बोला है उसमें, राइट डाउन इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है क्या 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 अप टू 14। देन हमको डिफाइन ए रिलेशन आर डिफाइन करना है ए टू ए बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है, रेंज और कोडोमेन निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं हम कैसे होता है यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। पहले हमारा गिवन क्या है, गिवन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया हमारा सेट ए। तो हमको जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 where एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आर में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा ऑर्डर पेयर्स आएंगे आर में। ओके, तो हमको कंडीशन क्या है, पहले ये देखो कंडीशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू वाई। अगर ये माइनस वाई राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू वाई। ओके, तो हम अगर x के जगह में 1 पुट करते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 3। ओके, x के जगह में अगर 1 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे बोले एक्स वाई बिलोंग्स टू a, तो x के जगह में 1 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। देन x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 6। देन फॉर x इक्वल्स टू 3 y विल बी 3 3 ज़ा 9। देन फॉर x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12। ओके, देन देखो अब 12 आ गया। अगर हम x के वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं, x के वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो y का वैल्यू 15 आ रहा है। लेकिन क्या बोला है, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, सो यहाँ पे और x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 15 नहीं आएगा। तो जो सेट आर निकलेगा, रिलेशन आर निकलेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएगा, 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके,
तो ये आ गया रिलेशन आर में क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आ गए 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है अभी ये कंडीशन 3x माइनस वाई, तो 3 की जगह में 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0। ओके, तो हमारा रिलेशन आर मिल गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन निकालना है, डोमेन। ओके, हमको क्या क्या निकालना है, राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन हम सबसे पहले निकालेंगे। तो डोमेन क्या होता था, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, और ऑर्डर पेयर के जो ऑर्डर पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4। ओके, तो डोमेन में क्या किया जाएगा, 1 2 3 4। ओके, देन रेंज, हम आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होता था, द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। सेकेंड एलिमेंट्स आता था सब, तो सेकेंड एलिमेंट्स 3 6 9 12। तो रेंज क्या हो जाएगा, 3 6 9 12। ओके, देन कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या होता था, जो पूरा होल सेट आएगा, जो कहाँ से, ये जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है कहाँ से कहाँ, सेट ए से सेट ए। ओके, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरा होल सेट ए हो जाएगा। तो कोडोमेन इक्वल्स टू सेट ए, दैट इज 1 2 3 अप टू 14। ओके, तो हमको मिल गया रिलेशन आर मिल गया, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, कोडोमेन मिल गया। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नंबर 2 में क्या बोला है, देखो, डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर। ओके, क्या बोला है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, ऑन द सेट एन, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, एन of natural numbers, of natural numbers by r equals to x comma y such that y equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4, less than 4 and x comma y belongs to capital N, that means set of natural number. Then बोला है क्या इसमें, depict this relationship, depict this relationship using roster form. Then write down the domain and the range. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ओके, क्या बोला है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं जिसमें वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, मीन्स सेकेंड एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा है, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स कहाँ कितना है, लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर लेस देन 4। ओके, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। फिर क्या बोले, डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमको इसको लिखना है, उसके बाद डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है इसका। सबसे पहले हम रिलेशन आर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू
x+5 एंड x क्या बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, s लेस देन 4। ओके, x लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ये लिख सकते हैं हम। ओके, तो x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 3, नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 मीन्स 1 2 3। ओके, देन हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू x+5। क्या है इक्वेशन, y इक्वल्स टू x+5। तो x के जगह में हम पहले वैल्यू 1 पुट करते हैं। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 5 इक्वल्स टू 6। देन फॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 5 दैट विल बी 7। फॉर x इक्वल्स टू 3, y विल बी 3 + 5 दैट विल बी 8। ओके, तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। तो हमको जो ऑर्डर पेयर R है, सॉरी रिलेशन R है, उसमें सारे ऑर्डर पेयर्स मिल गए भी। तो रिलेशन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर x का वैल्यू 1 होता है, y का 6 होता है, 1, 6, देन 2 7 2 7, देन 3 8। ओके, ये सब आ जाएगा किसमें, रिलेशन R में। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन था, एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x+5, तो एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 1 + 5, देन 7 इक्वल्स टू 2 + 5, 8 इक्वल्स टू 3 + 5। ओके, मिल गया हमको रिलेशन R। फिर हमको क्या बोला था, डिफिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ये तो आ गया, हमने लिख लिया। ओके, लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। देन हमको क्या निकालना है, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन निकालेंगे हम अभी। डोमेन क्या होता था, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, तो 1 2 3 दैट विल बी 1 2 3 एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट्स। रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर 6 7 8 दैट विल बी 6 7 एंड 8। तो हमारा निकल गया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, डोमेन निकाल लिए, रेंज हो गया। हमको यही बोला था, पहले बोला डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, हो गया अपना, राइट डाउन द डोमेन लिख लिए, रेंज हो गया। ओके, समझ में आ गया सबको। देन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो नंबर 3, a इक्वल्स टू 1 2 3 5। सेट A गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 5। ओके, देन सेट B दिया है एंड B इक्वल्स टू क्या दिया है, 4 6 9 4 6 9। ओके, देन क्या बोला है, डिफाइन ए रिलेशन R, डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to B, फ्रॉम सेट A to सेट B बाय R इक्वल्स टू by R equals to x y such that the difference between x and y is odd. The difference between x and y is odd. Okay, difference between x and y is odd and x belongs to A and y belongs to B। फिर क्या बोला है, राइट R in रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके, तो हमको बोला है हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 5 एंड सेट B है जिसमें है एलिमेंट्स 4 6 9। फिर बोला डिफाइन ए रिलेशनशिप R फ्रॉम A to B, सेट A to सेट B बाय R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। हम ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिसका पहला एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होगा। ओके, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B।
राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फिर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसका सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पहला जो हम लिख लेंगे इस रिलेशन आर क्या डिफाइन किया गया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस between x and y is odd and x belongs to A and y belongs to B। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B है। ओके, तो अभी इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएगा देखते हैं। तो देखो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ओके, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड बोला है। तो हमेशा एक दो इवन नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन। दो ऑड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन। तो ऑड और इवन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज ऑड होता है। ओके, तो हम अगर x के जगह में सेट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट A से, x बिलोंग्स टू सेट A। तो सेट A में एलिमेंट्स 1 2 3 5 है, तो x के जगह में हम अगर 1 लेते हैं, ओके, इफ़ x इक्वल्स टू 1, तो हम y में ऐसे एक एलिमेंट चूज करेंगे जिससे हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। तो x ऑलरेडी एक ऑड नंबर है। ओके, x एक ऑड नंबर है, तो y हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड ऑलवेज गिव्स यू एन ऑड। ओके, तो y में हमको इवन नंबर चाहिए, तो y इक्वल्स टू 4 हो सकता है एंड y इक्वल्स टू 6 हो सकता है, क्योंकि y कहाँ से बिलोंग करेगा, b से, सेट b से, y बिलोंग्स टू b बोला है। तो 4 6 9 से इवन, दो इवन नंबर 4 एंड 6। ओके, तो 1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ होगा और 1 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ होगा। मीन्स 4 माइनस 1 3, दैट इज ए ऑड नंबर। 6 माइनस 1 5, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर। अगर हम 9 लेते तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होता, 8। क्या 8 ऑड नंबर है, नहीं, इवन नंबर है। ओके, तो x का कॉम्बिनेशन, 1 का कॉम्बिनेशन आया 4 के साथ और 1 का कॉम्बिनेशन आया 6 के साथ। फिर अगर हम x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोई बोल सकता है। देखो x इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो दूसरा जो नंबर होगा वो हमको क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो सेट b में ऑड नंबर क्या है, 9। अगर हम 4 लेते y के जगह में तो 4 माइनस 2 कितना हो, 2। 6 माइनस 2 4, तो बोथ इवन नंबर्स हैं, तो 2 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ होगा। देन हम अगर x इक्वल्स टू 3 लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 लेंगे, x 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो y हमको क्या चाहिए, इवन। तो y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 6, ये दोनों आ जाएगा 3 के साथ कॉम्बिनेशन। फिर x इक्वल्स टू 5 लेते हैं, तो 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमको इवन चाहिए। ओके, इवन चाहिए। दैट मीन्स देखो यहाँ बोला द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो ये ऑलरेडी एक 5 ऑड नंबर है ऑलरेडी, तो हमको जो दूसरा नंबर चाहिए वो इवन नंबर चाहिए। तो y इक्वल्स टू 4 आएगा, y इक्वल्स टू 6 आएगा। ओके, तो जो रिलेशन R हो जाएगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 4 1 6 1 4 1 6 2 9, देन 3 4 3 4 3 6 एंड 5 4 5 6। ओके, ये सारे ऑर्डर पे आ जाएंगे रिलेशन आर में। ओके, तो हमको बोला था राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। ओके,
समझ में आ गया? तो क्या क्या हो रहा है, सेट जो रिलेशन आर था उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, समझ में आ गया सबको? ओके, तो हमको उतना ही बोला था, सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। रोस्टर फॉर्म में लिख लिया हम, रोस्टर फॉर्म में आ गया हमारा, तो ये हो गया आंसर। ओके, देन नंबर 4, देखो नंबर 4 में क्या बोला है, द फिगर 2 shows a relationship between the set P and Q। अच्छा, हमको ऑलरेडी एक फिगर दिया है, ओके, दो सेट दिया है, एक सेट P और एक सेट Q। P में एलिमेंट्स दिया है 5, 6, 7, Q में एलिमेंट्स है 3, 4, 5, ओके, और 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का रिलेशन है 4 के साथ, 7 का रिलेशन है 5 के साथ। ओके, हमको ये फिगर ऑलरेडी दिया है। फिर हमको बोला है, पहला पॉइंट में बोला है राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट में बोला है राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। देन बोला है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ओके, तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो जाएगा। हमको फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर गिवन है तो इसमें हमको बोला है इस जो फिगर है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दूसरा पॉइंट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और तीसरा जो है इसका डोमेन और रेंज लिखना है। ओके, तो पहला हम इसको क्या करें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हम इसको चलो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो हम पहले सेकंड बिट को बनाते हैं। सेकंड बिट में क्या है, राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन को हम अगर नेमिंग करते हैं आर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। ओके, तो आर में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, कौन से ऑर्डर पे आ जाएंगे, देखो 5 का किसके साथ कॉम्बिनेशन है, 3 का, तो 5 3, 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का कॉम्बिनेशन है 4 के साथ, ओके, 7 का कॉम्बिनेशन है 5 के साथ। ओके, यह आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट अभी प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं, ये 3 ऑर्डर पेयर एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कोई बता सकता है? देखो ऑर्डर पेयर पहला जो है वो 5 3, फिर 6 4 7 5। तो पहला एलिमेंट जो है हर एक ऑर्डर पेयर में, पहला एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से 2 बड़ा है। ओके, मतलब सेकंड एलिमेंट में अगर हम +2 करते हैं तो पहला एलिमेंट हमको मिलेगा। ओके, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2। ओके, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2 where x belongs to P and y belongs to Q। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए। देखो एक्स वाई आर में वो सारे ऑर्डर पेयर हैं एक्स वाई जिसमें x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, y प्लस 2।
और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, q में, तो y के जगह में अगर थ्री पुट करते हैं तो x के जगह में क्या आएगा, 3 + 2 = 5 आ गया, 5 3। y के जगह में अगर हम 4 पुट करते हैं तो x के जगह में 4 + 2 = 6 तो आ रहा है 6 and 4। अगर y के जगह में 5 पुट करते हैं तो 5 + 2 7, x के जगह में 7 आ गया। समझ में आ गया कैसे आया सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, देन हमको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता था, जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट, जो रिलेशन आर में जो जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या है, पहले हैं 5 6 7। ओके, तो डोमेन क्या हो गया, 5 6 7। ओके, अभी देखो 5 6 7 जो है ये कौन सा है, सेट पी। सेट पी में एलिमेंट्स 5 6 7 है, तो दैट इज सेट पी। ओके, समझ में आया कैसे हुआ सेट पी ये। देन रेंज, रेंज में क्या क्या आ जाएगा, रेंज क्या होता था, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स। ओके, तो सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 4 5, 3 4 5। ये क्या है देखो 3 4 5, ये किस में है, सेट क्यू में है, तो ये हो जाएगा सेट क्यू। तो डोमेन इज सेट पी एंड रेंज इज सेट क्यू। ओके, ये हो गया। हमको क्या निकालना था, सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया हमने, रोस्टर फॉर्म हम बना लिए यहाँ पे, फिर डोमेन निकालना था, डोमेन निकल गया, रेंज निकालना था, रेंज हो गया। ओके, नंबर 4 ये आइए। देन आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में बोला है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6। ओके, लेट आर बी द रिलेशन on A. Relation on A means relation R is from A to A, defined by R equals to AB such that A comma B belongs to A, okay, and B is exactly divisible by A। ओके, क्या बोला है, एक सेट ए गिवन है हमको जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6। ओके, देन आर एक रिलेशन डिफाइन है किसमें, सेट ए टू सेट ए, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, फिर हमको इसमें पहला क्या है, पहला बोला है निकालने के लिए राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ओके, देन सेकंड में बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। देन थर्ड बिट में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या होगा, हमको सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6। ओके, और रिलेशन आर डिफाइन हुआ है, वो क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, क्या बोला है, ऑर्डर पेयर ए बी होंगे जिसमें ए बी बिलोंग्स टू ए होगा एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, तो हम पहला पॉइंट में आते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, तो रिलेशन आर देखो, बोला है ऑर्डर पेयर ए बी होगा जिसमें बी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा ए से। ओके, तो हम अगर ए के जगह में 1 पुट करते हैं, ए के जगह में अगर ए इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ओके, तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट आना चाहिए जो कि 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। तो एवरी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। ओके, तो बी में वो सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 6, ये सारे आ जाएंगे बी में। ओके, तो ए का कॉम्बिनेशन हुआ किसके किसके साथ, 1 का कॉम्बिनेशन हुआ 1 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन हुआ 2 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन हुआ 3 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन हुआ 4 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन हुआ 6 के साथ। ओके, देखो यहाँ पे 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ओके, 2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 6 इज डिविजिबल बाय 1। ओके, तो हमको मिल गया यहाँ पे 1 का। अभी हम a इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं किससे, 2 से। तो कहाँ से, जो सेट ए है उसी में से जो नंबर है जितने 1 2 3 4 6 में से कौन कौन से नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हैं। 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, ओके, देन 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 6, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 2 2 4 2 6। देन a इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, ओके, a इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या, 3 में से कौन से नंबर इनमें से जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 1 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा नहीं, 6 होगा। ओके, तो 3 6, ओके, तो 3 कॉम्बिनेशन होगा 3 के साथ एंड 3 कॉम्बाइन होगा 6 के साथ। देन a इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे क्योंकि जो a बोला है a बिलोंग्स टू सेट a, तो a की जगह में 4 पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनमें से जो जितने भी नंबर हैं उसी में से 4 ही एक है जो डिविजिबल होता है 4 से, तो b इक्वल्स टू 4, तो 4 कॉम्बिनेशन होगा 4 के साथ। देन a इक्वल्स टू 6 अगर आता है तो b इक्वल्स टू 6 ही होगा क्योंकि उसको छोड़ के और कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 नहीं है, तो 6 6 आ जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे हुआ, रोस्टर फॉर्म में हम लिख लिए। ओके, देन हम जो सेकंड पॉइंट है उसको क्या करेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ओके, डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, डोमेन क्या होता था, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 तो आ जाएगा एक 1, फिर 2 2 2, फिर आ जाएगा 2, इधर 3 है तो आ जाएगा 3, 4 है आ जाएगा 4, 6 है आ जाएगा 6। तो ये 1 2 3 4 6, देखो 1 2 3 4 6 जो है ये सेट ए है। ओके, तो डोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेट ए। समझ में आया। देन थर्ड पॉइंट में क्या लो, फाइंड द रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होता था, द सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर। ओके, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर। तो रिलेशन आर में सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 6। ओके, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, फिर 2 4 6 3 6 4 6, तो क्या क्या है 1 2 3 4 6, ये सारे एलिमेंट्स हैं रेंज में। तो ये भी क्या है, सेट ए ही है, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ए, रेंज भी हो गया सेट ए। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। ओके, देन हम आते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या बोला है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज
of the relation R defined by R equals to x comma x plus 5, okay, such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, ओके, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, रिलेशन आर डिफाइन क्या क्या है, आर में वो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जो कौन सा फॉर्म है, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकेंड एलिमेंट एक्स प्लस 5 है। तो और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसका अगर हमको डोमेन और रेंज निकालना है तो उसको हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रिलेशन जो आर है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो पहले हम एक्स के वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 0 हो रहा है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ओके। देन अगर x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ओके, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। देन x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। देन x का वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू अगर 5 पुट कर रहे हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो जो रिलेशन आर डिफाइन हुआ था x कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो रिलेशन आर जो हो जाएगा वो रोस्टर फॉर्म में 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 आ जाएगा, ओके। फिर हम इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन क्या होता था, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 है, ओके। तो डोमेन में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, ओके। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5, हाँ ये तो ऑलरेडी है इधर, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो डोमेन इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 हो गया। फिर रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंज था सेकेंड एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 8 9 10, तो आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, ओके। डोमेन और रेंज निकल गया हमारा। हमको वही करना था, डिटरमाइन द रेंज डोमेन एंड रेंज, डोमेन निकाल लिया हम, रेंज निकालना था, रेंज हो गया इधर ऑफ द रिलेशन आर। तो ये याद रखना, कोई भी अगर सेट एक सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है तो उसका हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, ओके। डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए रोस्टर फॉर्म सबसे पहले निकालेंगे, ओके। तो नंबर 6 हो गया। देन नंबर 7, नंबर 7 में क्या बोला है, राइट द रिलेशन आर, राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। हमको क्या करना है यहाँ पे, रिलेशन आर क्या डिफाइन किया है, x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो
क्या बोला है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इसको हम पहले रिलेशन आर को लिख लेते हैं, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, तो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x का वैल्यू क्या हो गया, प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या आएंगे, 2 3, याद रखना 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, 2 इवन प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7। इसके बाद और कोई प्राइम नंबर है क्या लेस देन 10, नहीं है, 2 3 5 7 है। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर which has only two factors, the number itself and one, जिसका दो ही फैक्टर होता है, वो नंबर एक खुद अपने आप और 1। ओके, तो x इक्वल्स टू 2 3 5 7। तो हम अगर r का यहाँ पे बनाते हैं, r रिलेशन r लिखते हैं, तो ये अगर x के जगह में हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x क्यूब 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा 2 8। x के जगह में 3 पुट करते हैं तो x क्यूब 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27। ओके, देन x के जगह में 5 पुट करते हैं तो 5 क्यूब कितना है 125। ओके, देन x के जगह में अगर हम 7 पुट करते हैं तो 7 क्यूब कितना है 343। ओके, तो यह हो गया हमारा r, रिलेशन r, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। किसमें क्या बोला था, राइट द रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या है 2 3 5 7। ओके, तो इन सब का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। हो गया, नंबर 7 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। देन है नंबर 8। नंबर 8 में क्या बोला है, लेट a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, लेट a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ओके, a में क्या क्या एलिमेंट्स है x y एंड z, एंड सेट b इक्वल्स टू 1, 2। सेट b में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2। देन क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, find the number of relations from A to B, from set A to set B। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने सारे रिलेशंस होंगे, कहाँ से कहाँ, सेट A से सेट B को। ओके, तो देखो सॉल्यूशन हमने पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर एक सेट A है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है और सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, A क्रॉस B में P इंटू Q। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, जो रिलेशन R होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो अगर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में अगर P Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके, A क्रॉस B में P इंटू Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सारे सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power PQ। दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 to the power PQ। तो यहाँ पे जो है सेट A, सेट N ऑफ A, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू क्या है 3, कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 3, एंड कार्डिनलिटी ऑफ B कितने हैं 2 एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2। सो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B ये कितना हो जाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B 3 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 6। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 एलिमेंट। ओके, देन टोटल 6 एलिमेंट हो रहे हैं A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B में कितने, A क्रॉस B का कितने सारे सबसेट्स होंगे, सबसेट्स के लिए फॉर्मूला था, अगर एक सेट A है, सेट A में अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका कितने सारे सबसेट्स होते थे 2 to the power m। तो अगर हमारे पास एक सेट A क्रॉस B है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, उसमें एलिमेंट्स है 6, तो उसमें कितने सारे सबसेट्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2⁶। तो रिलेशन आर जो होता है वो क्या होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन आर होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो जो रिलेशन आर है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है तो टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दैट्स इक्वल्स टू 2⁶ हो जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे हुआ? ओके, देन नंबर 9। ओके, नंबर 9 में क्या बोला है देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ जेड, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ओके, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय R equals to AB such that AB belongs to Z, AB belongs to Z, comma A minus B is an integer, is an integer। ओके, तो रिलेशन R में क्या बोला, ए बी वो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जिसका डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। ओके, ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। उसमें हमको क्या बोला है फिर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज़ सुनो ठीक से, कोई भी इंटीजर का कोई दो इंटीजर को हम अगर एडिशन करते हैं तो वो भी एक इंटीजर देता है, और कोई दो इंटीजर को हम उसको सब्सट्रैक्शन करते हैं तो भी वो एक इंटीजर ही देता है। तो जितने भी कोई भी दो इंटीजर का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी इंटीजर होगा, एडिशन करेंगे तो भी इंटीजर होगा। तो सेट मतलब ए के जगह में हम सारे इंटीजर पुट कर सकते हैं, और सेट बी के जगह में भी हम सारे इंटीजर्स ही पुट कर सकते हैं। ओके, मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर एंड एडिशन बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज गिव यू एन इंटीजर। ओके, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे ए और बी वो सारे इंटीजर होंगे, उसमें कोई इंटीजर छूटेगा नहीं, कोई भी इंटीजर नहीं रहेगा। हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इंटीजर -5 + 10, -5 + 10 कितना होता है, +5। ओके, तो +5 जो है ये भी एक इंटीजर है। अगर हम -6 + -2, -6 + -2 कितना हो जाएगा, -6 + -2 -8। ओके, तो -8 भी एक इंटीजर है। ओके, तो हम कुछ भी लें, कोई भी इंटीजर लें, उनका सब्सट्रैक्शन इंटीजर देगा, एडिशन इंटीजर देगा। तो ए बी सारे इंटीजर होंगे, ए बी वो सारे इंटीजर्स होगा और बी के जगह में भी सारे इंटीजर्स होगा। ओके, दैट मीन्स उसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, देखो ए में ऑल इंटीजर्स आएंगे, ऑल इंटीजर्स, बी में भी ऑल इंटीजर्स। ओके, तो जो डोमेन है वो जेड आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स डोमेन। तो डोमेन क्या होता था, द फर्स्ट एलिमेंट ए, तो ए के जगह में ऑल इंटीजर्स मीन जेड। एंड जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगा, वो भी ऑल इंटीजर्स, दैट इज ऑल्सो जेड। बी के जगह में सारे इंटीजर, कोई भी इंटीजर पुट करो, किसी के साथ किसी इंटीजर का भी एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, वो ऑलवेज गिव्स यू एन इंटीजर। ओके, तो डोमेन हो जाएगा जेड, रेंज हो जाएगा जेड। समझ में आया कैसे हुआ? ओके, तो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ओके।